लोग ज़्यादातर तला भुना और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, इसलिए पंजाब के लोग इस फेस्टिव सीज़न में अपने स्वास्थ्य को न खो बैठे, इसी लिहाज त्योहारों की शुरुआत मिठाई से होती है। जब भी खुशी और उत्साह का कोई मौका आता है तो हम मिठाई के साथ उसमें रस भरने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान कतई नहीं रहता कि वो मिठाई हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी लाभदायक है। जी हाँ, इसी तरह से अब जो त्योहारी सीज़न शुरू हो रहा है उसमें ख़तरनाक मिठाइयाँ हमारा स्वास्थ्य बिगाड़ सकती हैं, लेकिन चंडीगढ़ पीजीआई ने एक ख़ास कैंपेन शुरू किया है कि इस बार जो फेस्टिव सीज़न है, दिवाली का जो त्योहारों का एक दौर शुरू हुआ है, उसमें लोगों का स्वास्थ्य ख़राब न हो और इसी को लेकर के एक ख़ास अभियान यहाँ पर चलाया गया है, ट्रांस फैट फ्री, और ख़ास तौर पर इसको नाम दिया गया है ट्रांस फैट फ्री पंजाब। पंजाब में लोग ज़्यादातर तला भुना और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, इसलिए पंजाब के लोग इस फेस्टिव सीज़न में अपने स्वास्थ्य को न खो बैठे, इसी लिहाज से ये अभियान शुरू किया गया है। और चंडीगढ़ पीजीआई की खाद्य विशेषज्ञ डॉक्टर पूनम खन्ना हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आपका स्वागत है। जिस तरह से मैम त्योहारी सीज़न शुरू हुआ है, किस किस तरह की एहतियात बरतने की ज़रूरत है और आपका ये कैंपेन क्या संदेश दे रहा है? देखिए, ट्रांसफैट मुक्त दिवाली की हमने कैंपेन जो है वो शुरू करी है पंजाब गवर्नमेंट के साथ मिलके। इसमें हमारी टीम में जो है डॉक्टर सोनू गोयल जो है प्रोफेसर हैं कम्युनिटी मेडिसिन के, उनकी निगरानी में डॉक्टर राकेश गुप्ता साइफर से और डॉक्टर ओम प्रकाश जो है जीएचआई से, ये सब इन्वॉल्व हैं। और हमारी पूरी टीम हमारे साथ है जिसने ये मुहिम शुरू करी है कि हम ट्रांसफैट फ्री दिवाली मनाएं। ये सबसे सही वक्त है क्योंकि दिवाली के टाइम जो है हमारी मिठाइयों की सेल जो है वो बढ़ जाती हैं, लेकिन लोग इस बात से अनजान हैं कि वो जो मिठाइयाँ खा रहे हैं उसमें जो फैट इस्तेमाल किया जा रहा है, जो हलवाई बनाने वाला इस्तेमाल कर रहा है, वो किस तरह का है। तो ये चीज़ की जागरूकता पैदा करने के लिए कि ट्रांस फैट फ्री हमें मुक्त होना है। गंदे एक बार आप हमारे दर्शकों को ट्रांस फैट बता दीजिए, है क्या? ट्रांस फैट जो है वो एक तरह का लिक्विड फैट होता है जिसको हम सॉलिड में कन्वर्ट कर देते हैं जब हम किसी भी फूड की प्रोसेसिंग करते हैं, यानी लिक्विड से उसकी जो नेचुरल प्रॉपर्टी है उसको हम चेंज कर देते हैं। जब हम उसे ट्रांस कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो वो सेहत को नुकसान करने में जो है सबसे आगे होता है, जिसके कारण हमने पाया है कि लोगों में हृदय रोग की दिक्कतें आ रही हैं, लोगों में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओवरवेट, ओबेसिटी, इस तरह की समस्या जो है वो बढ़ रही है। तो जिसमें से एक कारण जो है वो ट्रांसफैट की ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन को पाया गया है। तो इसलिए पब्लिक को हम बताना चाहते हैं कि ट्रांसफैट क्या है और किस तरह से इस मुहिम में हमारे साथ वो एक प्लेज लेके इससे मुक्त हो सकते हैं। ट्रांसफैट किस फॉर्म में लोग कंज्यूम करते हैं और उसका लेवल कितना होना चाहिए? ट्रांसफैट जो है जैसे जितने भी आपके तले हुए पदार्थ हैं उनमें होते हैं। यदि हम तेल को जो है बार बार फ्राई करते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं, आपके जितने भी बेकरी के पदार्थ हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह के पदार्थों का, और मिठाइयाँ, सबसे बड़े मिठाइयाँ, इस तरह के पदार्थों का हम सेवन करते हैं तो इसमें ट्रांसफैट का जो है मात्रा अधिक होती है। WHO के हिसाब से जो है ट्रांसफैट हमें 1% से कम करना चाहिए, लेकिन आज की करंट गाइडलाइंस के हिसाब से हमें जो है हमारी जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने इसको 5% तक तो पहुंचाया है ट्रांसफैट के लेवल को, लेकिन 2023 तक हमारी मुहिम है कि हम इसे 2% तक लेके आएँ ताकि पब्लिक का स्वास्थ्य जो है वो सबसे अच्छा रहे। मैम, एक आम आदमी किस तरह से ये तय कर सकता है कि जो वो कंज्यूम कर रहे हैं उसमें कितना ट्रांसफैट है, और वनस्पति घी और देसी घी के ट्रांसफैट में क्या अंतर है? देखिए, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है कि ट्रांसफैट को कैसे एक कंज्यूमर को पता चलेगा। उसको जो है न्यूट्रिशन लेबल चेक करने हैं, उससे उसे पता चलेगा कि ट्रांसफैट की मात्रा 2% से कम है या नहीं है। ये जो ट्रांसफैट कई कंपनियां नहीं भी लिखती हैं पैकेजिंग लेवल पे, और कहीं पे जो है ये पार्शली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल के नाम से जो है पाया जाता है पैकेट्स में। तो सब जो हैं उस चीज़ को जो है वो चेक करें। दूसरा सवाल आप क्या कह रहे थे इसके साथ? हाँ, देसी घी जो है वो नेचुरल, देखो 2 तरह के फैट्स होते हैं, एक नेचुरल है और एक जो है आर्टिफिशियली जो है हम प्राप्त करते हैं अपने मुनाफे के लिए। तो देसी घी जो है वो एक नेचुरल फैट है, उसकी कंजम्पशन जो है सेफ़ है, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो हमें लिमिटेड अमाउंट में जो है देसी घी का इस्तेमाल करना है।
तो इस बार जैसे फेस्टिव सीजन शुरू हो रहा है, मिठाइयाँ इसके बिना कोई भी त्यौहार अधूरा ही रहता है, तो क्या सुझाव देंगे आप जो कंज्यूमर्स हैं वो क्या किस तरह से अपने त्योहारों में मिठास घोलें? मैं सभी लोगों तक ये संदेश पहुंचाना चाहूँगी कि वो एक रिलायबल सोर्स से मिठाइयों को ख़रीदें, सबसे एक पहले। दूसरा जो है, घर की बनी हुई मिठाइयों को जो है वो उपयोग में लेके आएँ। लड्डू वगैरह बहुत आसानी से बन जाते हैं, वो बना के खाइए, बहुत स्वादिष्ट होते हैं। दूसरा है, आप फलों को एक दूसरे को गिफ्ट कर सकते हैं, फल के जूस हैं उनको आप एक दूसरे को दे सकते हैं। और ड्राई फ्रूट्स जो है एक अगली चीज़ है जो आप लोगों में अपने प्यार प्रेम भाव को प्रदर्शित कर सकते हैं विक्रय करके। तो इसके अलावा मैम जो वनस्पति घी के अलावा कुछ तेल होते हैं, रिफाइंड होते हैं, उनको आप किस नज़रिए से देखते हैं स्वास्थ्य के लिहाज से? देखिए, रिफाइंड ऑयल जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो है, फूफा की मात्रा जिनमें अच्छी होती है, हम उनको कहते हैं उनका सेवन करना चाहिए। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं और ट्रांस फैट जो हैं, ये इस तरह के जो हमारे गंदे फैट हैं, इनको हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये धीरे धीरे जो हैं एक दीमक का काम करते हैं और लेटर ऑन आने में जब हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो इनका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पे बहुत जल्द दिखना शुरू हो जाता है। तो जिस तरह से मैम फास्ट फूड का पंजाब में काफ़ी इस्तेमाल होता है, पंजाबी लोग तला हुआ खाते हैं, पराठे ज़्यादा खाते हैं, इस तरह की चीज़ें खाते हैं, तो उससे बचने के लिए क्या आप सलाह देंगे उनको? देखिए, पराठे तो खा ही सकते हैं, लेकिन आप जो तेल इस्तेमाल कर रहे हैं आपको उस पर ध्यान देना है। आपको फूड लेबल्स देखने हैं, न्यूट्रिशन लेबल जो हैं वो चेक करने हैं कि जो आपने सामान ख़रीदा है उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन लेबलिंग हुई है कि नहीं हुई है। और पराठों के लिए आप खाइए, पराठे खाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर के पीजीआई चंडीगढ़ ने क्या अभियान छेड़ा है, ट्रांस फैट फ्री पंजाब, यानी कि पंजाब के लोग ट्रांस फैट का ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और उसकी वजह से उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और इस दिवाली पर जिस तरह से फेस्टिव सीजन आ रहा है, ट्रांस फैट फ्री मिठाइयाँ खरीदें और ख़ास तौर पर घरों में अपनी मिठाइयाँ तैयार करें। अपने स्वास्थ्य को यदि बचाए रखना है और इस फेस्टिव सीजन में खुद को स्वस्थ रखना है तो ज़रूर ट्रांस फैट फ्री खाना होगा और ख़तरनाक मिठाइयों और तली हुई चीज़ों से अपना बचाव करना होगा, नहीं तो सेहत के ऊपर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। कैमरामैन अलजिंदर सिंह के साथ राजेश चौहान, लिविंग इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़।